आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। आज हम ये कि मसीही जीवन में आने के लोगों के जीवन में या यीशु मसीह को अपना प्रभु गुरु मानने के बाद भी विश्वासियों की परेशानियां क्यों रहती है, जो उनके पहले के जीवन वो प्रभु यीशु मसीह को जानते भी नहीं थे, तब भी उनके जीवन में जो बीमारियां जो परेशानियां रहती थी, यीशु मसीह के बाद भी उनके जीवन में ऐसी परेशानियां क्यों हैं, क्यों वो इन सब चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हैं। आज हम कुछ चर्चा करेंगे, हम देखेंगे कुछ पदों को और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 12वें पद को मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगी, जिसमें लिखा है कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हम कुछ क्षण के लिए उस पलों को याद करते हैं कि जब हम अंधकार में, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब हम जैसे अंधेरी गुफा में भटक रहे थे, हमें जो अच्छा लगता था हम लोग करते थे। हमें जो चीज़ हासिल करनी होती थी, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हमें कोई मतलब नहीं था कि हम पाप कर रहे हैं या हमारे कुछ गलत काम करने से किसी के हृदय को चोट पहुंचेगी, या हम इस जीवन हमें ऐसा लगता था कि जैसे इसी जीवन में सब कुछ है, हमें सारी फैसिलिटीज़ इसी जीवन में ही हमें उठानी है, हमें नहीं सोचना आगे क्या होगा। हमें यही लगता था कि जो है बस यहीं पर है, यही हमारा जन्म है, यहीं पे हमें मरना है, हमें यहीं पे सब हो जाना है, तो जो मन में आए कर लो, जितना जो भी अच्छा लग रहा है कर लो, हमारे हृदय को मन को जो अच्छा लग रहा है कर लो। हम इसी में ही जीते थे। हमें मर जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं पता था। लेकिन जब हमारे पास यीशु मसीह का सुसमाचार आया और जब हमने मसीही को जाना, तब हमने देखा कि सत्य क्या है। तब हमने जाना कि अभी तक जो हम जी रहे थे वो असत्य था। हमें पता चला सही और गलत क्या है। ये मसीह में आने के बाद ही हमें पता चला इस जीवन के बाद भी जीवन है। मसीह में आने के बाद ही हमें पता चला कि इस जीवन में तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो अनंत जीवन है उसमें यीशु मसीह ही हमें ले जा सकता है। हमने ये जाना और इसीलिए हमने यीशु मसीह को अपनाया और उस अंधकार की गुफा से हमने बाहर कदम निकाल के यीशु मसीह के ज्योति में कदम रखा। उस दहलीज को लांघ दिया, जिस अंधकार में हम भटक रहे थे, हम घूम रहे थे, उस दहलीज को हमने लांघ कर हमने ज्योति में कदम रखा, पहचाना सत्य को, वही डिसाइड करके हमने बाहर कदम रखा, ज्योति की तरफ आगे बढ़े। यही हमने जाना ना। तो फिर जब हमने इस उजियाले में, इस ज्योति में कदम रखा, तो फिर हमारी लाइफ में वो परेशानियां फिर क्यों हैं। हम तो सब जान गए हैं ना कि यीशु मसीह ही है जो हमें अनंत जीवन तक पहुंचा सकता है। यीशु मसीह ही है जो हमारी सारी कमी घटियों को दूर कर सकता है। भजन संहिता 34:10 में लिखा है कि यहोवा अपने खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं रखता। हम ये जानते हैं यीशु मसीह ही है जीवन तक पहुंचाएगा, पिता के साथ मेल करवाएगा, ये सब चीज हम जानते हैं। लेकिन फिर क्यों क्यों हमारी लाइफ में अभी भी वही तंगियां चल रही है जो उस जीवन में थी, जहां से हम छोड़कर उजियाले में आए हैं, ज्योति में आए। वही परेशानी हमारे साथ चल रही है। क्यों वो बीमारियां खत्म नहीं हो रही है? क्यों हमारे घर में चिंताएं खत्म नहीं हो रही है? तंगियां अभी तक चल रही है हुई है। क्यों बढ़ पा रहे? क्यों हम अपनी बुलाहटों को नहीं पहचान पा रहे? क्यों? ऐसे कई सवाल अभी भी मसीह भाई बहनों में है। मसीह भाई बहन जो 10-10 12-12 साल से मसीह में है या उससे भी
वो अभी भी इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि वो अभी भी उसी जगह पे इसीलिए है कि उन्हें दहलीज तो लान, लेकिन उस जगह पे वो अभी भी खड़े हुए हैं, उसी जगह पे जहाँ पे वो उस समय खड़े थे, जहाँ जब उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था। सब जानने के बावजूद अभी भी वो उसी जगह में ही खड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? जबकि उनको बहुत आगे निकल जाना चाहिए था, अपनी बुलाहट के अनुसार कार्य करना चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं हमारा मसीह सब कुछ करने में सक्षम है। फिर क्यों हम उस जगह में खड़े हैं? वो इसलिए क्योंकि हमने यीशु मसीह को गुरु मान के मुंह से तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जो एक और लाइन ही गई थी उस चीज को हमने हमने शायद अनसुना कर दिया या अनदेखा कर दिया। क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं लिखा कि जगत की ज्योति मैं हूं, बल्कि इसमें लिखा है जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना, जो मेरे पीछे हो लेगा। क्या हमने ऐसा किया? क्या अभी भी जो लोग उस बाउंड्री में जहाँ से उन्होंने अंधेरे को छोड़ के उजाले में कदम रखा, वहाँ कदम रखने के बाद क्या उन्होंने किया? आप में से खुद का जवाब होगा हमने किया। लेकिन कैसे किया? जो जो बातें अच्छी लगी उसके लिए हमने 2 कदम मसीह के आगे बढ़ाया, मसीह के पीछे पीछे किया। लेकिन जो हमें अच्छा नहीं लगा, जो हमने बुद्धि से सोचा, जो हमको लगा कि हम अपनी बुद्धि से सॉल्व कर सकते हैं, उसी क्षण हम वहाँ पे 3 कदम फिर पीछे अंधेरे की तरफ आ गए। हम पूरी तरह मसीह में नहीं चले जिस प्रकार हमें चलना चाहिए था। हमने क्या किया? हमें जो मन को अच्छा लगा, जैसे हमारे हृदय ने कहा नहीं ये वचन मेरे लिए अच्छा है, ये मैं मानूंगा, और जो वचन अच्छा नहीं लगा, नहीं मुझे इसमें तो अपने मन की सुननी है, तो इसलिए मैं वापस मुड़ गया और अपने पुराने जीवन जैसी कुछ चीज़ें मैंने कर ली है हमारे की, क्योंकि हमारी कुछ जड़ें अभी भी उस अंधेरे जीवनों में धसी हुई है। जो जड़ें हमें यीशु मसीह में मजबूत करनी थी, उन कुछ शाखाएं अभी भी अंधेरों में फंसी हुई है। और वो इसीलिए क्योंकि हम अभी भी शरीर के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार सोचते हैं। अभी भी क्या हमने मसीह पे सच में पूरी तरह से विश्वास किया? आप कहेंगे कि कैसा प्रश्न है। मत्ती रचित सुसमाचार में 4 अध्याय का 18वां पद से 22वें पद में हमने पढ़ा है कि पतरस, अंद्रियास और याकूब, ये सब जितने भी थे, यीशु मसीह ने उनको थी कि मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ना सिखाऊंगा। और वो बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे हो ली। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था जो मसीह ने कहा है वो करेगा था। उन्होंने अपनी बुद्धि के हिसाब से नहीं सोचा। मती को भी इसी प्रकार यीशु मसीह ने पीछे हो ले। जो चुंगी लेने वाला था उसे लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे, क्योंकि वो चुंगी लिया करता था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तू मेरे पीछे हो ले, और मसीह के पीछे हो लिया। जहां मसीह गए ये लोग वहीं पे गए और वहीं इन्होंने किया। तभी जाके आगे इनका नाम प्रेरितों में आया। क्या हमने ऐसा किया? क्या हमने सच में मसीह पे पूरा विश्वास किया? क्या हमने सच में उन पुरानी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाला? क्या सच में हमने अंधेरे से अपने आप को पूरी तरह बाहर निकाला? हम मुंह से तो कहते हैं कि हमने मसीह को अंगीकार किया, हम विश्वास करते हैं। अगर सच में हम मसीह पे पूरी तरह विश्वास करते तो हम आज उसके पीछे बिना झिझक चलते। हम अपनी फैसिलिटी के हिसाब से वचन को नहीं परखते या वचन पे नहीं चलते। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, कि जब हमें जो वचन अच्छा, ये मैं फॉलो कर सकती, ये मैं मान सकती हूँ, तो हम 2 कदम उसके तरफ बढ़े। लेकिन जो वचन अच्छा नहीं लगा, नहीं ये बड़ा मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकती, भाई मेरे लिए वही सही है जो मैं पहले गए, तो हम उल्टे वापिस जो 2 कदम आगे बढ़े थे
मसीह में वापस हम 3 कदम पीछे आ गए उस अंधेरे की तरफ। यानी कि जो भी हमने आगे बढ़े थे वचन को मानकर, वापस इनकार करके हम फिर उसी जगह में आ गए। तो हम आगे बढ़े ही नहीं, हम अभी भी उसी बॉर्डर लाइन पे ही खड़े रह गए जहाँ पे हम पहली बार खड़े थे, जहाँ पे हमने यीशु मसीह को अंगीकार किया था, सिर्फ अंगीकार किया, पे अभी भी खड़े हुए हैं। अगर हम सच में कहते हैं कि हम मसीह को मानते हैं, मसीह को गुरु मानते हैं, अगर हम सच में कहते हैं कि हम उनके चेले हैं, तो चेलों का क्या काम होता है? काम होता है उसके गुरु की हर आज्ञा को मानना, और गुरु जहां ले जाए पूरे विश्वास के साथ उसके पीछे जाना। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 16 अध्याय का 24वां पद। इसमें यीशु मसीह ने कहा है अपने चेलों से, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, अपने चेलों से जो अपने आप को, आप में से कितने ही भाई बहन हैं जो अपने आप को यीशु मसीह का चेला बोलते हैं? हम सभी हैं यीशु मसीह के चेले, क्योंकि जो यीशु मसीह को गुरु मानता है, प्रभु गुरु, वो हर एक जन यीशु मसीह का चेला है। और उन्हीं चेलों से प्रभु ने क्या कहा है? प्रभु ने कहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हम सभी यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, मुंह से तो हम यही कहते हैं कि यस, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं प्रभु, आप आदेश करो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा है? वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने क्या कहा है? अपने आप का इनकार करे, अपनी ख्वाहिशों का इनकार करे, अपनी बुद्धि से सोची हुई बातों का इनकार करे। ख्वाहिशों का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई भली वस्तु चाहिए तो प्रभु नहीं देगा, नहीं। हम जो पुराने जीवन में करते थे ना, जो गलत काम करते थे, उसकी कुछ छाप जो हमारे जीवन में पड़ी हुई है, उन सारी चीज़ों को इनकार करने के लिए यीशु मसीह ने कहा है। यीशु मसीह ने कहा, डेली, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के तुम मेरे पीछे चल दे। तेरी वो सोच, तेरी वो बुद्धि और तेरे शरीर के वो काम जो तुझे पाप करने में उकसाते, उन सारी चीज़ों को तू प्रत्येक दिन क्रूसित कर उस क्रूस पर और मेरे पीछे चल दे। क्योंकि ज़रूरी है कि अगर हम यीशु मसीह के पीछे चले तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी शारीरिक ख्वाहिशों को उस क्रूस पर मारे। यानी कि इस दुनियावी जो ज़रूरत है उसको हम उस क्रूस पर क्रूसित करें। हमें पाठ का क्रूस उठाने के लिए नहीं कहा है, बल्कि यीशु मसीह ने कहा है कि जो काम हमें मसीह में आगे बढ़ने से रोकते हैं उन सब का इनकार करो। पीछे आने के लिए तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। अगर हम अभी भी ये चाहते हैं और ये सोचते हैं कि हम मसीह में हैं लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन ये फिर भी इतनी परेशानी हमारे सर पे क्यों है, तो इसकी एक ही वजह है कि आपकी जो जड़ें हैं अभी भी गुफाओं में हैं। वो जड़ें अभी तक पूरी तरह से निकली नहीं हैं, और वो तब तक नहीं निकल सकती जब तक आप खुद ना चाहें। आपको खुद वो जड़ें काटनी होंगी, क्योंकि जब जब आप आगे बढ़ने की कोशिश, जड़ें आपको वापस अपनी तरफ खींचेंगी। ज़रूरी है उन जड़ों को काटना, ज़रूरी है इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, और वो है शास्त्र, ये बाइबल, जो हमें बताती है कि इस प्रकार मसीह के पीछे चलना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में लिखा है, वचन देहधारी हुआ, यानी कि हमारा वचन देहधारी हमारा यीशु मसीह, यानी कि हर एक, इस बाइबल का हर एक वचन ये बताता है कि यीशु मसीह क्या चाहता है। दूसरा तिमुथियुस का 3 अध्याय में 16वें पद में ये लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की है और उपदेश और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि हम मसीह में कुछ अच्छा करना, अगर हम चाहते हैं कि
मनुष्य बनना, ताकि जब हम स्वर्ग में जाए तो हमें लज्जित ना होना पड़े। तो बहुत ज़रूरी इस पवित्र शास्त्र में कही गई हर बातों को मानना। ये किसी इंसान की बुद्धि के द्वारा लिखाई हुई बातें नहीं हैं, ये खुद परमेश्वर इच्छा के द्वारा, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया है कि परमेश्वर क्या चाहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है कि हम कैसे चले, हम किस प्रकार अपना उठना बैठना करें, कि हम एक सिद्ध मनुष्य बने। हम चाहते हैं ना कि हम मसीह में आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि हम अपनी आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, हम चाहते हैं ना कि हम जो पुराने जीवन में करते थे, जो हमारी आदतें थी, जो थी, वो इस जीवन में ना। तो बहुत ज़रूरी इसमें परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसमें आगे बढ़ना। लोग कई कई सालों से प्रभु में तो है, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वहीं पे ही है। अभी भी उनके घर में परेशानियां हैं, तंगी है, अभी भी वो मुश्किल में जूझ रहे हैं, उनके घर टूट रहे हैं। इनकी वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो सिर्फ बाइबल नज़रों से पढ़ते हैं, आत्मा से नहीं। क्योंकि जिस दिन आत्मा आत्मा से वो आत्मिक आंखों से वो बाइबल पढ़ेंगे, उस दिन उन वचनों पर वो चलेंगे। और वचन पे चलने का मतलब है यीशु मसीह के, और जो उसके पीछे चलेगा उसे कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं होगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके जीवनों में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों में कभी पड़े रहने नहीं देगा। जैसे हम पुराने जीवन में पड़े रहते थे कि उन तकलीफ़ों से हम निकल ही नहीं पाते थे। मसीह का ये वादा है कि वो हमें तकलीफ़ों में नहीं। शर्त ये है, आप कह सकते हैं या कह सकते हैं कि यीशु मसीह ये चाहता है कि हम उसके पीछे चले। अगर हमने उसे गुरु माना है तो उसके पीछे हम चले। फिर जितनी भी हमारी परेशानियां हैं वो सिर्फ ख़त्म ही नहीं होगी, बल्कि हम अपने आत्मिक जीवन में भी जहाँ हमें होना चाहिए हम वहाँ पे होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो पहचानेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है, यीशु मसीह क्या चाहता है। वो अगर अभी भी इस पहले जैसी परेशानियों में पड़े हुए हैं, या उन मुश्किलों में अभी भी उन सारी परेशानियों को जूझ रहे हैं, अभी भी अगर उनके घरों में अशांतियाँ बनी हुई हैं, तो इसका मेन वजह यही है कि आपने अपनी जड़ें अभी भी उस अंधकार में फंसाई हुई है। आपकी जड़ें अभी भी प्रभु यीशु में नहीं धंसी। अपनी जड़ों को प्रभु यीशु में मजबूत कीजिए, यीशु के पीछे चलिए। और ये बुलाहट सिर्फ नहीं, हम विश्वास लोगों के लिए है जो चाहते हैं उस अंधकार से निकलना, जो चाहते हैं सत्य को पहचानना, जो चाहते हैं उस अनंत जीवन में प्रवेश करना। उन सब के लिए यीशु मसीह की बुलाहट है ज्योति में, सबके लिए, हर एक मानव जाति के लिए। यीशु मसीह कहता है कि मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।